नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी एक पॉइंट चार्ज से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो सपोज करो ओ कोई पॉइंट है किसी भी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ओ पॉइंट है और ओ पर एक चार्ज रखा हुआ है विच इज प्लस क्यू। इसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। ये सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू रखा हुआ है। जैसे ही रखेंगे तो इस क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं तुरंत इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ओ से इस स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालनी है। तो हमारा हेडिंग पूरी होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, पी पर, एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किस पॉइंट चार्ज से, प्लस क्यू से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा कि पी पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट विच इज टेस्ट चार्ज, एक क्यू नॉट रखते हैं टेस्ट चार्ज। और जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा विच इज एफ वर्क करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाएगा, एफ फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। पीछे आपने पढ़ा, F की वैल्यू लगा देते हैं 1/Q0 और F की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां से जब देखेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। इट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वन एट अ पॉइंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आप जानते हैं Q ये पॉइंट चार्ज है जो गिवन होगा और R डिस्टेंस आपको गिवन होगा। फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए K की वैल्यू आप जानते हो 1 हो जाती है, देन इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, तो वैल्यू बताओ कि 9 × 10⁹ Q की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यहाँ के लिए। वैल्यू जो E है वो चेंज किसके हिसाब से हो रही, R के हिसाब से हो रही। दैट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। E जो है वो वेरी करेगा R के हिसाब से वेरी करेगा, जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे E चेंज होगा और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, इसका मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा और जैसे ही R टेंड्स टू इंफिनिटी, R जो है वो इनफाइनाइट होगा, देन E टेंड्स टू 0, तब E की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जाएगी। तो ये फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, द पॉइंट चार्ज विच इज Q एट अ पॉइंट P, इट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम सोर्स चार्ज। यहाँ पर 9 × 10⁹ वैल्यू होगी, Q आपको गिवन होता है और R गिवन होता है। तो ये आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट।